अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बीते 8 दिनों से भीषण संघर्ष जारी है। इसी बीच इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में भी भीषण बमबारी की है। इजरायली सेना का कहना है कि इस हमले में उसकी सैन्य क्षमताओं, नेतृत्व, बुनियादी ढांचे और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा आईडीएफ ने लेबनान के बेरूत में भी बमबारी की है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल और खाड़ी देशों पर भी मिसाइल हमले किए हैं। आईडीएफ ने बताया कि शुक्रवार तड़के इजरायली एयरफोर्स के 80 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने तेहरान के कई इलाकों में बमबारी की है। इस बमबारी में ईरान के सैन्य क्षमताओं, नेतृत्व और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ के मुताबिक इन हमलों में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने ईरानी शासन से संबंधित कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिनमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मुख्य सैन्य विश्वविद्यालय, इमाम हुसैन विश्वविद्यालय, जिसका इस्तेमाल IRGC अधिकारियों के ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस सैन्य विश्वविद्यालय का इस्तेमाल आपातकालीन संसाधन के रूप में किया जा रहा था और हाल ही में विशेष रूप से राइजिंग लायन ऑपरेशन के दौरान इसे IRGC के सभा परिसर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आईडीएफ ने यह भी दावा किया है कि लड़ाकू विमानों ने ईरानी मिसाइल यूनिट के एक भंडारण स्थल पर भी बमबारी की है, जिसमें सैन्य बंकर और प्रक्षेपण अवसंरचना स्थित है। बैलिस्टिक मिसाइलों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक भूमिगत ढांचा, जहां सैकड़ों शासन के कर्मी सक्रिय थे। इस स्थल में सैन्य बंकर और कमान केंद्र शामिल थे, जहां से ईरानी शासन के वरिष्ठ अधिकारी कार्य कर रहे थे। साथ ही लेबनान में 2024 के संघर्ष विराम के बाद से अब तक के सबसे भीषण हमले के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जिससे बेरूत और दक्षिणी लेबनान से 95,000 से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ईरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण का आह्वान किया है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि उसका लक्ष्य ईरान में सरकार बदलना या नया नेतृत्व खड़ा करना है। वहीं खुफिया जानकारी के अनुसार रूस ने ईरान को ऐसी सूचनाएं प्रदान की हैं जो तेहरान को अमेरिकी सेना पर सटीक हमला करने में मदद कर सकती है। वहीं एक दुखद घटना में एक स्कूल में हुए विस्फोट में बड़ी संख्या में ईरानी छात्रों की मौत हो गई है। शुरुआती सबूतों से पता चलता है कि यह विस्फोट अमेरिकी हवाई हमलों के कारण हुआ, जिसका निशाना पास में स्थित रेवोल्यूशनरी गार्ड का परिसर था। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी रॉकेट हमलों का दौर जारी है, जिससे मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इसी बीच कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने चेतावनी दी कि ये युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर सकता है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि खाड़ी देशों से ऊर्जा निर्यात बंद होने पर तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। शुक्रवार को अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 2 साल में पहली बार $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की पूरी सप्लाई चेन चरमरा गई है, जिससे दुनिया भर में महंगाई का खतरा बढ़ गया है। वहीं यूएस की ओर से युद्ध के लक्ष्य और समय सीमा लगातार बदल रही है। अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों ने ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रूस और ईरान का बढ़ता सहयोग इस जंग को और जटिल बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संघर्ष को रोकने की कोशिशें अब तक विफल रही हैं। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले हफ्ते में अमेरिकी बलों ने 3000 से अधिक टारगेट्स पर हमला किया। वहीं ईरान ने जॉर्डन में तैनात अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति ने टीवी पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि हम बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देंगे, वो अपने इस सपने को कब्र तक साथ ले जाएंगे। मैं पड़ोसी देशों से माफी चाहता हूं। हमारा किसी भी देश पर हमला करना या उसे कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। ईरान के राष्ट्रपति ने बताया कि ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमले बंद करने का निर्णय लिया है। अमेरिका और इजराइल की ईरान संग जंग का आज 8वां दिन है। बीते 7 दिन भी युद्ध में मिसाइल और बम रॉकेट से हमले की रफ्तार तेज है। अब सवाल है कि युद्ध को भी डील की तरह देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरान को पढ़ने में भूल कर गए हैं? क्योंकि अमेरिका भले ही युद्ध को फुटबॉल मैच की तरह देख रहा हो, लेकिन ईरान शतरंज के खेल की तरह जंग की लंबी तैयारी करके बैठा है।